नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल को ए टू जेड पार्टी बनाने की, लेकिन उनके ही विधायक हैं मुजफ्फरपुर के मीनापुर से मुन्ना यादव। वे कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं और कितना कुछ कह रहे हैं यह हम आपको सुनाएंगे भी, उनकी जुबानी भी, और इसके क्या मायने हैं, इसका कितना बुरा असर पड़ेगा तेजस्वी यादव की इस कोशिश पर कि वे राजद को हर जाति की पार्टी बनाना चाहते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। देखिए दीपक, राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव आरजेडी के बहुत चहेते विधायक हैं। खासतौर पर तेजस्वी लालू परिवार के बहुत खास हैं और उन्होंने जो बयान दिया है वो तो तेजस्वी यादव के ए टू जेड की पार्टी आरजेडी को बनाने का जो ऐलान है उसको ही नुकसान पहुंचाएगा। नुकसान क्या पहुंचाएगा? पानी फेर दिया है उनके मंसूबे पर। आरजेडी को माना जाता है कि यादव मुस्लिम की पार्टी है और यादव मुस्लिम समीकरण के जरिए अब मुख्यमंत्री बनना बड़ा मुश्किल है किसी के लिए भी। तो तेजस्वी यादव ने नारा दिया कि आरजेडी अब ए टू जेड की पार्टी है। तो उन्होंने भूमिहार को, ब्राह्मण को, राजपूत को, सबको साथ लेकर चलने का संकेत दिया। लेकिन जिस तरह से उनके पार्टी के विधायकों के, नेताओं के लगातार बयान आ रहे हैं वो तो तेजस्वी का ही खेल बिगाड़ देंगे या कहिए बिगाड़ चुके हैं। अब राजीव कुमार मुन्ना कहते हैं कि मिश्रा, सिंह, झा, शर्मा का अब गुजारा नहीं है आज की राजनीति में, और ये भी कह रहे हैं कि जातीय सर्वे से अब इनकी असलियत उजागर हो गई है और अब तक तो ये फ्रंट फुट पर खेलते थे, अब बैक फुट पर उनको जाना पड़ेगा। और कितनी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। अगर यह बात भी शालीन तरीके से कही जाती तो समझ में आता कि ठीक है। ये कह रहे हैं तुम, तड़ाक, अरे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सिंह, मिश्रा, झा, शर्मा, ये जितने भी ये टाइटल वाले लोग हैं, मतलब इशारा ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ इन पर है, मतलब सवर्णों पर है कि अब इनके लिए बिहार की राजनीति में कोई जगह नहीं है। अब सोचिए कि अगर 2, 4, 5, 10% लोगों को मन भी होगा आरजेडी को वोट करने का, जिनको जाग रहा होगा भरोसा तेजस्वी यादव के प्रति, वो भी मुन्ना यादव जैसे लोग तेजस्वी यादव को कभी मुख्यमंत्री बनने देंगे? उनको लगता है कि 1990 के दशक वाला माहौल है, अब वो माहौल नहीं है। वो लालू जी का जमाना अलग था और लालू जी ने सामाजिक न्याय के लिए बहुत कुछ किया भी, बहुत बदलाव भी आया, और अब वो जमाना है ही नहीं। अब शर्मा जी और झा जी और ठाकुर जी किसी दलित अति पिछड़ा का अपमान तो कर नहीं सकते। अब उनका अपमान कौन कर रहा है? दलित का, अति पिछड़ा का, पिछड़ी जाति के लोग ही कर रहे हैं। जो नव सामंत हो गए हैं वही अपमान कर रहे हैं। अब तो पंडित जी और शर्मा जी उनके रक्षक की भूमिका, दलितों के खटिया पर बिठाकर, साथ टेबल पर बिठाकर खाना खिला रहे हैं, खा रहे हैं साथ में। तो माहौल बदल गया। अब लालू जी के जमाने वाली राजनीति अगर तेजस्वी करेंगे तो नहीं चलेगी। तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि ए टू जेड की पार्टी है आरजेडी। राबड़ी देवी ने मंच से कहा कि हम हर जातियों को सम्मान देंगे, हर जाति के लोगों को हम विधायक, सांसद बनाते आए हैं और बनाते रहेंगे। आप सब कोई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग कीजिए, तो ऐसे सहयोग मिलेगा। बिल्कुल, राबड़ी देवी ने ठीक कहा। लालू जी ने भले नारा दिया भूरा बाल साफ करो, मुझे तो याद नहीं है कब दिया था, लेकिन ये तो कहा जाता है कि दिया था। लेकिन फिर तो लगने लगा ना। देखिए, गया में एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने विधायक के सामने नारा लगाया कि भूरा बाल साफ करो। क्या है वो घटना? ये कार्यकर्ता ही नहीं है भाई, ये नेता है आरजेडी के, चंद्रिका यादव, ठीक है ना। देखिए, आरजेडी के एमएलए है रंजीत यादव, उनके साथ एक कार्यक्रम में गए थे चंद्रिका यादव, मुद्रिका यादव, और मुद्रिका यादव आरजेडी के नेता हैं। उन्होंने नारा लगाया भूरा बाल साफ करो। तो भूरा बाल साफ करो का नारा 1990 के दशक में कभी लगा था और उसका भी खमियाजा भुगतना पड़ा लालू जी को, ऐसा थोड़े है। उस समय उनको फायदा मिला तत्काल, लेकिन आज की तारीख में वही नारा दोहराएंगे तो उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि आज का जमाना बदल गया है। अब सामाजिक न्याय वाला जमाना नहीं है। अब कौन किसको दबा सकता है? अब कोई ठाकुर जी, शर्मा जी, झा जी, पंडित जी किसी को दबा सकते हैं? दलित को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को, उसका अपमान कर सकते हैं? नहीं हिम्मत है किसी में। तो सबने समझौता कर लिया है। लेकिन अति पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उनसे ही ज्यादा
लोग परेशान हैं, दलित भी परेशान हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग भी परेशान हैं, क्योंकि वो 9 सामंत बने हैं। वो किसी का सम्मान नहीं करते, सबका अपमान करते हैं। और तेजस्वी यादव के लिए यही तो चुनौती है। अगर यादव समाज के लोग अति पिछड़ा समाज को आदर देना शुरू कर दें, दलित समाज के लोगों को सम्मान देना शुरू कर दें, तो तेजस्वी यादव को कौन रोक सकता है सीएम बनने से? तो ये जो आरजेडी के नेता भूरा बाल साफ करो और शर्मा जी, झा जी, ठाकुर जी, लाला जी को किनारे करो, ये नारा नहीं चलेगा, इससे नुकसान हो जाएगा। तेजस्वी यादव ऐसे ही थोड़े कह रहे हैं कि आरजेडी अब A to Z की पार्टी है। राबड़ी देवी ऐसे ही थोड़े कह रही हैं कि हम हर जाति का मान सम्मान का ध्यान रखेंगे। वो समझ रहे हैं कि परिस्थितियां बदल गई है, और बदली हुई परिस्थिति में आपको 1990 के दशक वाली राजनीति नहीं कर सकते। तो हम आपको सुनाते हैं कि मुन्ना यादव ने क्या कुछ कहा। देखिए इनकी भाषा, और देखिए किस तरह से तू तड़ाक की भाषा का मुन्ना यादव इस्तेमाल कर रहा है। कतई नहीं होगा। लालू जी ने यही तो कर दिया कि बिहार की गद्दी पर जब भी बैठेगा तो कोई बहुजन बैठेगा, और किसी की औकात है तो मुट्ठी भर लोग का नाम आगे करके चुनाव लड़के दिखा दे, बिहार में मट्टी पलीद हो जाएगा। अब मिश्रा सिंह, झा, शर्मा का कोई गुजारा नहीं। बैकफुट पर रह, राज कर। तू मान लिया कि तू राज करता है, बैकफुट पर रह के फ्रंट पेज पर तू नहीं आ सकता। तो देखिए क्या कह रहे हैं। घृणा दिख रही है। देखिए ये जो कह रहे हैं वो सच्चाई है कि अगड़ी जाति के लोग अब हाशिए पर हैं। ठीक है, वो फ्रंट फुट पर कहीं भी नहीं है, न खेल रहे हैं। पहले खेलते थे, अब तो नहीं खेल रहे हैं। तो भाई ये तो पहिया है, घूमता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इसको तरीके से, सलीके से कहा जा सकता था, लेकिन यहाँ तो अपमानित किया जा रहा है, घृणा दिखाई दे रही है। तो अगर जाति के नाम पर आप ठाकुर जी से, शर्मा जी से और पंडित जी से घृणा करिएगा, तो पंडित जी आपको वोट दे देंगे, ठाकुर जी आपको वोट दे देंगे, झा जी आपको वोट दे देंगे। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव का जो स्टैंड है उससे उल्टा उनके लोग चल रहे हैं, और यही भरोसा खत्म होता है। तेजस्वी यादव पर भरोसा लोग करें तो कैसे करें? तेजस्वी यादव कैसे कंट्रोल करेंगे इन लोगों को? यही तो डर है लोगों को कि भाई तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे तो इनके लोग जीना मुहाल कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव संकेत दे रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलेंगे। उनके दाएं बाएं जो लोग खड़े हैं वो भी देख लीजिए ना, कोई झाजी ही है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि राजद में अब कोई झाजी नहीं बचे हैं। मनोज झा जो तेजस्वी यादव के बेहद करीबी बताए जाते हैं और राज्यसभा भेजा है इतने विरोध के बाद तेजस्वी यादव ने, वे भी तो उनके भी सरनेम झा है। अरे अब और भी भूमिहारों को राज्यसभा भेजा है तेजस्वी यादव ने। भूमिहार समाज को टिकट देने का संकेत भी दिया है कि ज्यादा टिकट देंगे। ठीक है, ब्राह्मण को देंगे, राजपूत को देंगे। राजपूत के नेता भी आरजेडी में बहुत है ना, और ये सबको गाली दे रहे हैं उनके विधायक। भूमिहार को भी गाली दे रहे हैं, राजपूत को भी दे रहे हैं, ब्राह्मण को भी दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह अपनी पार्टी और अपने नेता का नाम लेकर दे रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि ये लोग तेजस्वी यादव को रोक रहे हैं, तेजस्वी यादव की राह में रोड़ा बन रहे हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं बदलेंगे तब तक तेजस्वी यादव की राजनीति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो तेजस्वी यादव बात को समझ चुके हैं कि अब A to Z का जमाना है, लेकिन उनके लोग जब तक नहीं समझेंगे तब तक A to Z समाज के लोग तेजस्वी पर और उनकी पार्टी पर भरोसा कैसे करेंगे? तो आपने सुना मुन्ना यादव को, आपने सुना कि गया में किस तरह से भूरा बाल साफ करो के नारे विधायक के सामने राजद नेता मुंद्रिका यादव लगा रहे हैं, और कैसे ये लोग जो खुद को तेजस्वी का सिपाही मान रहे हैं, यही लोग और यही बातें तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की राह में सबसे बड़ी बाधा है। तो तय करना होगा कि मुन्ना यादव जैसे लोग, मुंद्रिका यादव जैसे लोग अगर अभी तेजस्वी यादव के कंट्रोल में नहीं हैं, जब वे विपक्ष में हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर से 90 वाली स्थिति नहीं आएगी? इसका जवाब तेजस्वी यादव को देना होगा और अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों पर नियंत्रण भी स्थापित करना होगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।